अजमते शहरे पैगंबर सोचते रह जाइए, नूर से मामूर वो दर सोचते रह जाइए। हजरते हाजी अली के आस्था पर आज भी हमें पहरा देता है समंदर सोचते रह जाइए। हजरते हाजी अली के आस्था पर आज भी पहरा देता है समंदर सोचते रह जाइए। हजरते हाजी अली के आस्था पर आज भी पहरा देता है समंदर सोचते रह जाइए। आइए बड़ी तेजी के साथ सरजमीन करबला के हवाले से एक शेर आपके सामने रख रहा हूँ कि गुरूर फौजे सितमगर का तोड़ देते हुसैन, गुरूर फौजे सितमगर का तोड़ देते हुसैन, यजीदियों की कलाई मरोड़ देते हुसैन। हमें कसम खुदा की वहां इम्तिहान था वरना रुखे फरात निगाहों से मोड़ देते हुसैन। कसम खुदा की वहां इम्तिहान था वरना रुखे फरात निगाहों से मोड़ देते हुसैन। बस एक शेर हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मी की बारगाह में है ऊंचा आपका यूं मर्तबा हसनैन की अम्मी, है ऊंचा आपका यूं मर्तबा हसनैन की अम्मी। वाकई आप सैयदुल शुहदा सैयदना इमाम अली मकाम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर बोले लब्बैक या हुसैन। थोड़ा और बुलंद आवाज से बोले लब्बैक या हुसैन। सैयद साहब क़िबला के कदमों का बोसा लेते हुए ये शेर आप तमामी हज़रात के समातों के हवाले कर रहा हूँ। है ऊंचा आपका यूं मर्तबा हसनैन की अम्मी, है शौहर आपके शेरे खुदा हसनैन की अम्मी। पिसर हैं आपके सरदारे जन्नत और वालिद हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला हसनैन की अम्मी। पिसर हैं आपके सरदारे जन्नत और वालिद हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला हसनैन की अम्मी। आइए हज़रत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदाओं के साथ कर लिया जाए। बुलंद आवाज से नारे का जवाब देंगे नारे तकबीर। थोड़ा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे नारे तकबीर। दोनों हाथों को परचम बनाकर नारे का जवाब दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौफ है और लाडला बेटा तेरा। सारे हजरात दरूद पाक पढ़े, बावज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ी। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद हम दुरूद लायक एहतराम ताज़ीम तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे इमामे की ज़ीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं आप लोग? थोड़ा सा उठ के आगे आ जाइए, ये कुर्सियाँ खाली, इधर आ जाइए। उधर जितने लोग हैं उनको भी अल्लाह का वास्ता है, उसके रसूल का। पीछे जो लोग बैठे हैं इन सारे लोगों से गुजारिश है मेहरबानी करके आगे आ जाए। ये जो आगे कुर्सियां खाली हैं इनको भर दीजिए, जरा जल्दी आ जाइए। अब लोग उठ के आइए भाई, जरा मेहरबानी कीजिए, उठ के आइए। ये आगे कुर्सियां जरा भर लीजिए, आ जाए माशाअल्लाह। बड़ी मेहरबानी है आपकी। बेटे जाइए ना, ए भाई बेटे, मैंने जाओ नहीं, जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बैठ जाओ 2 मिनट, बैठ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटे, आ जाओ। अच्छे लोग हो तुम, अच्छे माँ बाप की औलाद हो, कहना मानो। अच्छे बच्चे कहना मानते हैं। वो जो चले गए वो लोग, इधर जो जा रहे हैं, इन सबसे एक मर्तबा गुजारिश करता हूँ कि इनमें से जिन लोगों को मरना हो वो आके मेरी तकरीर थोड़ी देर सुने। आ जाए माशाअल्लाह। मौलाना भाई वो मैं बुला रहा हूँ उनको और आप कह रहे हैं आ जाएंगे। चलिए आप बुलाइए भी। बड़ी मेहरबानी है आपकी। इको कम करो भाई थोड़ा सा इसका।
मैंने आपसे अर्ज किया है आगे की कुर्सियां भर लीजिए। आप लोगों से कह रहा हूँ थोड़ी 5 मिनट बैठ जाइए थोड़ा सुकून से, तो लगे कि आप सुनने के लिए बैठे हैं। देखो वो जो आप जिन्हें कह रहे थे वो जा रहे हैं, देखो देखो ये भी जा रहे हैं। और किसी साहब को जाना है, कोई जाने वाले को कोई रोकेगा नहीं, जाने चले जाएं। ये आगे कुर्सियां जो खाली हैं यहाँ पर कोई कौन बैठेगा? ये जो कुर्सियां ये आगे की 10-15 खाली हैं। आप बेटा आप मान लो मेरी बात, पीछे जो बैठे हो आप आ जाओ, कोई बात नहीं, आप मान लो आ जाओ। ये तो हमारे नसीब में मुकद्दर में लिखी हैं बातें कि आपने तकरीर भी करनी है और लोगों को बिठालना भी है। वो जो 10, 4, 5, 6, 7 लोग पीछे बैठे हैं उनसे एक मरतबा और गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आपके कानों तक मेरी आवाज़ आ रही हो तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी कि आप आगे आ जाएं, बड़ी मेहरबानी आपकी। आपने आधा घंटे के बाद और मुझे बिठालना था तो इंशाल्लाह ये भी नहीं रहते जो थे, ये भी चले जाते। और मैं अब किसी से कुछ नहीं कहता, वो कहता ना वो आप लोग ये आगे कुर्सियां बैठे खाली हैं, इनको देख लो कि आप समझदार हो, यानी आप सब पढ़े लिखे लग रहे हो, मगर फिर भी आपने आगे कुर्सियां छोड़ के पीछे कुर्सियों में बैठे हो। आगे कोई बैठोगे तो क्या मसला है? कोई आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? कोई आगे आओ, माशाल्लाह ये अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की पहचान है, बैठ जाए थोड़ी देर। जलसे बड़ी मुश्किल से होते हैं, बड़ी मुश्किल से लोग आते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ उस शख्स के बारे में, मेरा वो भाई थोड़ी देर के लिए गौर कर ले कि जिसके आगे अगर एक भी कुर्सी खाली हो तो वो उस पर बैठ जाए। आप समझ रहे हैं? हाँ आगे बैठ जाए माशाल्लाह। आगे कुर्सियां अगर खाली हैं तो पहले कहाँ की बननी चाहिए? हाँ आप जरा करीब आ जाओ बेटे, आप लोग जो कोने में बैठे आप लोग थोड़ा करीब आ जाओ। हाँ जब मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने कुर्सियां जब तक आगे की बननी नहीं है मैंने तो बात शुरू करनी नहीं है भैया। आप भी जिद पे अड़िए, मैं भी जिद पे अड़ता हूं, चलें देखते हैं कौन जिद्दी ज्यादा है। गुजारिश कर ली, अल्लाह का वास्ता दे लिया, और क्या करें भाई। अभी तो कोई सख्त अल्फाज भी नहीं बोला है और बोलेंगे भी नहीं इंशाअल्लाह। आप कभी जलसों में जाइए तो मर्दों को भी देखिए औरतों को भी देखिए। औरतें जितनी आएंगी उसमें से अगर 1-2 गई, वरना पूरा जलसा करके दुआ करके तब जाती है। भाई ये जरा ये बंद कर दीजिए, कुदरती हवा चल रही है, इसको बंद कर दीजिए, आवाज कर रहा है, बंद कर दो इसको, बंद कर दो, बड़ी मेहरबानी, सुभान अल्लाह। बस सुकून हुआ, सुकून लगा आपको? अब आप बताइए आप खैरियत से हैं? सुभान अल्लाह कहिए जरा। सुभान अल्लाह। फिर मैं आपको इसका फायदा बताऊंगा, आप एक मरतबा कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फिर मैं आपको बताता हूँ कि सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, और जब कोई कहता है अल्लाह पाक है तो अल्लाह तो है ही पाक। जब कोई कहता है अल्लाह करीम है तो अल्लाह तो है ही करीम। जब कोई उसको रहीम कहता तो है ही रहीम। उसकी रहमत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके करम पे कोई, मगर हुजूर फरमाते हैं जो कहता है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। जब कोई उसको रहीम कहता है अल्लाह उसके दिल में रहम उतार देता है, जो करीम कहता है अल्लाह उसके दिल में करम उतार देता है। सरकार फरमाते हैं जो उसको पाक कहता है अल्लाह उसको गुनाहों से पाक कर देता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आप अगर महफिल में आए हैं तो बोलना सीखें। हुजूर की बारगाह में उसको भी बोलते देखा गया है जिसने बोलने की उम्मीद ही जिससे माँ बाप ने छोड़ दी हो। यानी एक औरत हुजूर की बारगाह में आई है, आके अर्ज करती या रसूल अल्लाह मेरा शोहर का इंतकाल हो चुका है, ये जो मेरा बेटा है ना ये अब जवान है, जब ये पैदा नहीं हुआ था मेरी कोख में नहीं आया था तब से मैं परेशान थी कि मुझे कोई फूफी खाला कहने वाले थे मगर जिससे मेरे कलेजे में ठंड पड़े, कोई माँ कहने वाला नहीं था। हुजूर ये बड़ा हुआ, इसके बाप ने भी खुशी मनाई जब ये पैदा हुआ, मैं भी खुश हो गई, अब हमें भी कोई माँ बाप कहेगा, कोई अब्बा कहेगा, कोई अम्मी कहेगा। मगर या रसूल अल्लाह
इसका बाप हसरत लेके चला गया, ये मेरा बच्चा अब तो जवान हो गया। मैं इंतजार करती रही, अब बोले अब बोले। मैं अब आपकी बारगाह में आई हूं, हुजूर एक मर्तबा बोल जाए, एक मर्तबा ये मुझे अपनी जबान से मां कह दे, चाहे इसके बाद बोले ना बोले, हुजूर करम कीजिए। सरकार ने उसकी आंखों में आंसू देखे, सरकार ने फरमाया यहां करीब आओ, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए। फरमाया रोती क्यों हैं आप, बच्चे को लाएं। बच्चा सामने खड़ा कर दिया, फरमाया मेरे हुजूर ने क्या तुम बोलते नहीं हो बच्चे? उसने गर्दन हिलाई, अर्ज की यार नहीं बोलता। उसने गर्दन हिला के इशारा किया, फरमाया तुम अभी तक तो नहीं बोले थे, मगर आज तुम्हें बोलना होगा। बता जरा बताओ तो मैं कौन हूं? तो जो अपने बाप और मां को देख के ना बोला, वो रसूल पाक को देख के बोला, आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल मेरा ईमान बोला, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा। नारे तकबीर, नारे बोलो तो सही जरा, बोलो तो सही जरा यार। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर ने फरमाया आज तक तुम बोले क्यों नहीं थे? अर्ज किया रसूलल्लाह आप की तरह बुलाने वाला कौन मिला? नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें। कि हुजूर की शान है। बिलाल हबशी कहते हैं हुजूर ने कुछ खजूरें मुझे दे दी। ये लोग कहते हैं कि सरकार माज़ल्ला हुजूर को कहते हैं अपनी मिस्र माज़ल्ला। बिलाल हबशी कहते हैं हुजूर ने मुझको कुछ खजूरें दी, का अपनी झोली में डाल ले। फरमाते हैं वो खजूरें मैंने सेव कर ली। कोई हुजूर ने 19 खजूरें दी थी। अच्छा 19 खजूरें एक दिन में अगर एक बंदा एक खजूर खाएगा, आप मुझे लग रहा है कुछ बीमारी जैसी हालत में बैठे हो, ऐसे हाथ बांध के, जैसे मैं आपको कोई ऐसी बात सुना रहा हूं जो फारसी में है और आपको वो समझ में नहीं आ रही है। आप जब बोलोगे तभी मैं बोलूंगा। सुनने वालों के कान बोलने वाले की जबान तेज करते हैं। जब तक आप सुनोगे नहीं तो बोलूंगा कैसे? आप मुझे बताओ, बोल सकता हूं मैं ऐसे? आप मेरी तरह इग्नोर मारोगे, कोई बोलने वाला आदमी जो याद होगा वो भी नहीं सुना पाएगा, और अगर सुनने वाले हों तो जो बात याद नहीं होती है वो भी याद आ जाती है। जरा जिंदा दिल होके बोलिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। तो सुनो, बिलाल हबशी कहते हैं 19 खजूरें। कितनी? फरमाते हैं बिलाल हबशी मैंने, हजरत बिलाल सैयदना बिलाल कहते हैं मैंने वो खजूर अपनी झोली में डाल ली। फरमाते हैं हुजूर का विसाल हुआ, मैं खुद भी खाता था, फिर अपने दोस्तों को भी खिलाता था। तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया। फरमाते मैं खुद भी खाता था, हजरत अबू बकर को भी खिलाता था, सारे सहाबा को कहते मैं खिलाता था। उमर का दौर आया, फिर भी मेरे पास वो झोली में खजूरें थी, मैं खाता रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सुनो, बिलाल हबशी ने किसी ने पूछा ये 19 कितनी खजूरें हैं बिलाल जो इतने जमाने से खा रहे हो मगर खत्म नहीं हो रही? तो बिलाल ने कहा तुमने खजूर देखी, खजूर देने वाला नहीं देखा, ये मेरे हुजूर की खजूरें हैं। मेरा इमाम कहता है हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जोर से बोलो अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप बड़े अच्छे लोग हैं, इतनी अच्छे से आप सुनते रहेंगे तो कुछ देर सुनाऊंगा। 2-3 शेर इस वजह से पढ़ना चाहता हूं कि आप सब हुसैनी हैं। जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुसैनी हैं? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो शुरू में लोग वक्त लेते हैं ना, आउटसाइडर जो आते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है, ये उनका वो लिया हुआ वक्त हम लोगों पे भारी पड़ता है। उन लोगों से गुजारिश करता हूं थोड़ा रहम किया करें, अपने बाद आने वाले के बारे में थोड़ा सोच लिया करें कि जब वो आदमी आएगा रात में तो वो कैसे इन लोगों को बात करेगा। अल्लाह उन पे रहम करता है जो दूसरों पे रहम करते हैं। जल्दी बोलो, जो दूसरों पे रहम करते हैं। इमाम हुसैन की शान में 2-3 शेर पढ़ता हूँ। ये हमारे माशाअल्लाह शाबान भाई ये कलकत्ता के हैं। उन्होंने सुना कि मैं आ जा रहा हूँ तो कल इन्होंने टिकट अपने कैंसिल कर दिए कि तकरीर सुन के जाऊंगा। अल्लाह ताला इनको अजर अजीम अता फरमाए, आमीन। नूरे मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, माशाअल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह।
मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे साथ पढ़ें, शेर खुदा के घर का वो हुसैन है। और ये एक शेर और सुनिए, इरशाद। और समझाऊंगा नहीं, शेर पढ़ूंगा खाली। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, बेशक बेशक सुभान अल्लाह बेशक। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन है। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। पढ़ो मेरे साथ, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन है। और एक शेर और सुनिए, इरशाद। आज तक आपको किसी यजीद से मुलाकात ऐसी से नहीं हुई होगी जिसने खुल के कहा हो मैं यजीदी हूं। बेशक हकीकत। वो ऐसे कहते हैं, यजीद को कभी इधर से निकालते हैं, कभी इस बार से बाईपास, कभी जो बाईपास होकर निकालते हैं, कभी गलियों में से निकालते हैं। वो ये नहीं कहते यजीद हमारा ही है, मगर यजीद के मानने वाले आज तक यजीद को खुल के अपना कह पाया कोई? मगर ये शेर समाप्त करो। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, क्या कहने। बेशक बेशक जिंदाबाद बेशक। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके। अरे दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन है, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह बेशक। दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन है। और ये आखिरी शेर पढ़ता हूं, इरशाद। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। मैं शेर समझाऊंगा नहीं, आपको समझाने से शेर का वजन हल्का हो जाता है, और जो समझाना पड़े वो शेर नहीं होता। ऐसे लोगों को शेर नहीं सुनाना चाहिए जिनको शेर समझाना पड़े, क्या क्योंकि शेर आम बात नहीं होती, थोड़ा सा इशारा किनाये को कहते हैं। शेर समाप्त करें, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। अरे हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और मक्ते का शेर सुनिए, इरशाद। खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन है। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह जिंदाबाद। बैठे आराम से, मैं अपनी बड़ी मेहरबानी बैठे, बड़ी मेहरबानी, मैं बात शुरू कर रहा हूं, बैठे। ये उसूल है कि अगर बड़े अच्छे हों तो छोटों के अंदर भी अच्छाइयां घर कर जाती हैं। बेशक बेशक। ठीक है, ईको कम करें भाई, ईको भाई, ईको कम करो बेटा, बहुत अच्छा माइक है आपका, ईको कम करो, ज्यादा बिल्कुल कम ना करना, मगर ईको कम करो। और इसका ट्रेवल बढ़ाओ, थोड़ा सा हल्का सा आवाज बढ़ाओ, माइक बहुत अच्छा है, इसकी गूंज कम करो। आवाज ये एक ही आनी चाहिए एक बार में, दो आवाजें नहीं, एक दो आवाजें आती हैं, थोड़ा सा मसला। बहुत अच्छा माइक, बैठे आराम से। अगर बाप झूठा है तो बच्चों के अंदर भी कहीं ना कहीं झूठों की आदत, बोलो झूठ बोलने की आदत आ जाती है। पहले तरबियत मिलती थी इंसान को
या तो अपने पीर से मिलती थी या बाप से मिलती थी। ठीक है ना? अगर पीर नेक हो जाए तो मुरीद भी। आप सोच रहे होंगे ये कैसी बात कह रहे हैं, पीर के हम नेक नहीं होते? नहीं नहीं, दिखावा कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। बाप अगर ना मिला तो पीर अच्छा मिल गया, तो बंदे के अंदर शराफत। अब जब पीर भी बिगड़ा हुआ है और वो भी खुलेआम शरीयत की धज्जियां उड़ाता है, पीर कहता है मुझे नजराना देना है, इसके बाद ये जन्नत आपकी है। जैसे यहूदी नसरानी काम करते हैं, वही आजकल के जमाने के ये बेअमल जाहिल पीर करते हैं। भाई कहां जा रहे हो? भाई मेरी बात एक समझ में नहीं आ रही है। अगर आप कहो तो मैं अभी तकरीर शुरू कर दूं, 10-15 मिनट तो मुझे हो ही गए। इंशाल्लाह फिर कभी तकरीर हो जाएगी। मैं बोझ नहीं बनना चाहता हूं आप लोगों पर। भाई आप मुझे ऐसे सुनेंगे कि एक आदमी इधर से उठे और उधर से, तो आप या तो ये बताएं कि आपके हिसाब की तकरीर करूं, जैसे हंसाने वाली तकरीर करूं। अगर आप कहो तो मैं, हुजूर ने फरमाया जो इस वजह से लोगों को हंसाए, ऐसी बातें करे जिससे लोग हंसें, और फरमाते हैं उसमें झूठी बातें बयान करे, वो हलाक है। दुनिया में भी उसकी हलाकत है, वो आखिरत में भी हलाक होगा। जिसको मरना हो वो लतीफे नहीं सुनाता, जिसके सामने मौत नजर आ रही हो वो कांपता है, थर्राता है। ये कहां के मियां हसाब हैं जिन्होंने अपने मुरीदों से कहा बस मुझे मानो, मेरे नजराने पेश करो, मेरे हाथ पैर चूमो, उसके बाद जन्नत मेरी है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, पीरों का सुधरना जरूरी है इस दौर के। या तो इन पीरों से अपना हाथ छुड़ाओ। इन्होंने आपस में सुन्नियों में झगड़े करा दिए। तुम मेरे मुरीद हो, तुम इससे बात मत करो, तुम इसके मुरीद हो, तुम चिश्ती हो, तुम फला हो, तुम कादरी हो, तुम फला हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो। उन सारे मुसलमानों से गुजारिश करता हूं, तुम मनारी हो, तुम फला हो, तुम सहरवर्दी हो, तुम रजवी हो, तुम इससे बात ना करो। सुन्नी सही उल अकीदा से जो सलाम और कलाम तर्क करवाए, उस पीर साहब से मेरी बात ये कह देना। और मेरे नौजवानों, अपनी आखिरत न बिगाड़ो, अपने नबी को राजी करो, अपने अल्लाह को राजी करो। क्योंकि तुम अगर किसी सुन्नी मुसलमान से बोलना बंद करोगे तो इससे तुम्हारा पीर राजी होगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा, उसका रसूल नाराज हो जाएगा। जब कोई पीर साहब तुमसे ये मुतालबा करे कि तुम फला के मुरीदों से मत मिलना, वो मेरी उनसे इख्तिलाफ है, तो उनका शजरा उनके पास पेश कर देना और 100-200 रुपए दे के कहना पीर साहब मेरा पीछा छोड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारा मुरीद बाद में हूं, पहले आमना के लाल का उम्मती हूं। और जो भी मुसलमान है मैं उसको सलाम करूंगा। मैं किसी बदअकीदा को तो सलाम करूंगा नहीं, और किसी खुशअकीदा को सलाम करने से छोड़ूंगा। बेटा मोबाइल बंद करो, बेटे आवाज इधर देखो। ये पीरों ने डरना बंद कर दिया। देखो ना, पीर नाचते हैं, कुछ पीर कव्वाली। आज तक देखो कव्वाली हो रही है तो पहले एक पर हाल आएगा, ओ झूम गया, ओ क्या हुआ, अरे बाप रे। अब सब उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। इधर देखो, ऐसे वो उस पे हाल आ गया। वो अजान होती रही, बैठा रहा, कोई हाल नहीं आया। चेहरे पर कोई सुन्नत रसूल नहीं। और वो जब ढोल की बजी तो जैसे सांप जो है ना, वो बांसुरी को देख के करबट्टें बदलने लगता है, वैसे ही अब इस पे हाल आना शुरू हो गया। अब एक पे हाल आया। कुछ तो मैंने लोगों ने बताया बड़ी बदतमीजियां चल रही हैं, बड़ी बदअखलाकियां। इधर देखो, ऐसे लोगों का सुन्नियत से कोई ताल्लुक
ऐसे बेअमल ढोंगियों का सुन्नी से कोई ताल्लुक। अब मुझे बताओ, जरा गौर करो, इधर पीर साहब हैं, उधर मुरीद ने आकर के सजदा किया। कई पीर आपको ऐसे मिलेंगे, ये मैं इनके नाम ले दूंगा तो जरा मेरे ज्यादा मुखालिफ हो जाएंगे, वैसे तो मेरे हैं ही, मगर आप देखना जितने अपने सामने सजदा कराते हैं ये सब जहन्नम में जाएंगे, इन्हें कोई बचा नहीं सकता। बदकिरदारों को, बदतमीजियों को, इन जाहिलों को। इन्होंने क्या किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन उम्मतियों को, भोले भालों को, बस आज यहां तक के पीर साहब अगर नहीं है तो उनकी मसनत को सजदा, माज अल्लाह, और फिर झूम रहे, न नमाज का पता, न रोजे का पता, न कोई दुनिया की जो शरीयत से कोई ताल्लुक, बस नाचे जा रहे हैं कव्वाली में, पीर के नाम ने सजदा और पीर परस्ती, माज अल्लाह। ये करते करते इनको ये मिल गया, इनको वो मिल गया, इनको कुछ नहीं मिला, ये बदतमीज है। और याद रखें मेरी बात, इस बात को अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बात की गई, या रसूल अल्लाह, एक ऊंट पागल हो गया है और वो लोगों को मारता है, इधर उधर जो है ना वो पागल हो गया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया चलो मैं चलता हूं। जब हुजूर उसके सामने गए ना, दौड़ता हुआ ऊंट आया। सहाबा कहते हम डर गए कहीं ये हुजूर को तकलीफ ना पहुंचाए, मगर हमने अचानक देखा कि वो ऊंट हुजूर के कदमों में सजदा करने लगा, हुजूर के कदमों में सजदा करने लगा। हुजूर के कदमों में जब उसने सजदा किया और वो जब ठीक हुआ, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमको भी इजाजत दीजिए कि हम भी सजदा करें। जब एक जानवर कर सकता है तो हम भी करेंगे। फरमाया हुजूर ने, नहीं, मेरी शरीयत में यह मैं जायज नहीं कहता। अगर मैं इजाजत देता तो औरत को देता कि वो अपने मर्द को सजदा करे। सुनो, अगर पीर और मुरीद का सजदा जायज होता तो सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी को सजदा करते, उमर फारूक आजम सजदा करते, उस्मान गनी सजदा करते। ये सजदा मेरे नबी की शरीयत में हराम है और अगर इसे इबादत की नियत हो जाए तो यह कुफ्र है। लिहाजा ऐसा पीर ना तो पीर है, ना उसका कोई मुरीद मुरीद है। शरीयत में ना वो पीर बनने के लायक है, ना वो मुरीद मुरीद है। इन उसकी बैत जायज नहीं, क्योंकि हमें ये ढोंगी पीर की जरूरत नहीं है। क्योंकि पीर का रंग अगर मुरीद पे न चढ़े तो वो कैसा पीर है? मियाँ, ये आज के जमाने के जो ढोंगी हैं, ये बेअमल हैं, ये जाहिल हैं, ये पीर नहीं है। पीर तो वो मुफ्ती आजम थे जिन्होंने उनके हाथ में हाथ दिया तो उसे गौसे आजम के हाथ से में हाथ दे दिया, उसे गौसे आजम से मिला दिया। पीर तो वो थे हामिद रजा खां जिन्हें के हाथ में हाथ दिया, जिनके मुजाहिद मिल्लत ने तो मुजाहिद मिल्लत को उन्होंने रब से मिला दिया। पीर तो वो निजामुद्दीन औलिया थे कि अमीर खुसरो के हाथ में हाथ लिया तो मदीने वाले की बारगाह तक पहुंचा दिया। पीर तो वो थे मेरे मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को हिंद दिल्ली का बादशाह बना दिया। पीर वो नहीं होता जो अल्लाह से दूर कर दे, पीर तो वो होता है जो खौफे खुदा तेरे दिल में भर दे। ये बदअमल पीर है, ये बेशरम पीर है। बड़ी बड़ी धुंधे नाच रहे हैं, इनको खबरी कोई नहीं, इन्हें डरी कोई नहीं। मेरी तरफ देखो, सुनो, दुनिया का सबसे हसीन लम्हा जब होगा और सबसे कामयाब कि जब आपकी और मेरी रूह निकल रही होगी। निकलनी है, मेरी भी आपकी भी। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? ताकि मेरा अल्लाह राजी हो जाए और मुझ पे ये बात ना आए कि तुमने बुराई देखी थी तो उसको रोका क्यों नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं। जो शरीयत के पाबंद मशाइख हैं, पीर हैं, उनकी जूतियां हमारे सरों पर है। मेरी तरफ देखो, अब मैं आपको बताऊं, मेरे पैगंबर, मेरे नबी। अच्छा, आप मुझे बताइए, ईमान की कुड़न उसको होती है जिसके पास ईमान हो, जिसके पास ईमान, और जिसका ईमान ही बिल्कुल मरने की हालत में पहुंच गया हो, उसको तो कोई डर, उसको तो कोई खौफ। अपने घर में रखवाली वही करता है जिसके घर में माल हो, और जिसका ईमान कमजोर हो गया हो वो चाहे कितना भी कुछ कर ले। हुजूर फरमाते हैं, मोमिन अगर गुनाह कर ले, ध्यान दीजिए जरा, फरमाते हैं ऐसा होता है जैसे उसके ऊपर कोई पहाड़ रखा हुआ है और वो जब तक तौबा नहीं करता उसके दिल को सुकून
नहीं पहुंचता। और सरकार फरमाते हैं मुनाफिक पे ऐसे कि जैसे मक्खी बैठी थी और उसने बड़ा बड़ा गुनाह ऐसे ही अपने थोड़ी देर के लिए और उसको कोई एहसास तक नहीं हुआ। एहसास से गुनाह ईमान की अलामत है। अगर एहसास से गुनाह नहीं है तो ईमान बड़ा कमजोर है। अब मैं आप नौजवानों से पूछता हूं, अब जरा गौर कीजिए, अब जरा सोचिए। मेरे नबी पाक से अम्मी आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैदान कारजार में नहीं जाएंगे, जिहाद में नहीं जाएंगे, तलवार नहीं चलाएंगे, अल्लाह की राह में शहीद नहीं होंगे, फिर भी कयामत के दिन शोहदा में उठेंगे। हुजूर ने फरमाया, हाँ आयशा, जो मेरा उम्मती दिन में 20 मर्तबा मौत को याद करेगा, अल्लाह उसे कयामत के दिन शोहदा के साथ उठाएगा। सैयदना उमर फारूक आजम एक गुलाम खरीद के आए बाजार से और फरमाया, ए मेरे गुलाम, मैं तुझे तनख्वाह दूंगा, तुझे एक काम करना है। जी फरमाइए। कि बस मुझे सुबह शाम याद दिलाना है कि उमर तुम्हें मरना है, ताकि मैं फैसले ठीक करता रहूं, ताकि मुझे ये हुकूमत की चकाचौंध अल्लाह उसके रसूल से दूर न ले जाए। अब सुबह को वो आदमी उठता और कहता, उमर आपको मरना है, कुरान की आयत पढ़ता, आखिरत याद दिलाता, हजरत उमर रोने लगते। फिर शाम को यही होता, फिर सुबह कई महीने तक यूं ही चला। एक दिन आपने फरमाया, तुम्हारी छुट्टी है, आज के बाद मेरे काम पे नहीं आना। कहा हुजूर कोई गलती हो गई? कहा नहीं नहीं। कहा फिर कोई और मिल गया? कहा ऐसा भी नहीं है। कहा फिर हुजूर मुझे क्यों आप बाहर कर रहे हैं? तो आपने फरमाया, पहले मेरी सारी दाढ़ी सफेद थी, अब मेरी वो काली थी, अब मेरी दाढ़ी में एक बाल सफेद हो गया है, अब ये चिट्ठा बाल, हुजूर ने फरमाया ये मौत की अलामत है, सफेद बाल। तो अब ये मुझे बाल याद कराता रहेगा कि उमर तुझे मरना है। मैं कहता हूं ये कहां की दुनिया है। एक सियाबी रसूल है, उतबा बिन गजवान उनका नाम है। तलवार चला रहे हैं, चलाते 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 उन्होंने अपनी तलवार की नोक अपनी आंख में मारी और आंख में मार के तलवार से गुल्ला नीचे को फेंक दिया। और जैसे ही गुल्ला नीचे को फेंका वैसे ही शोर शराबा हो गया कि उतबा बिन गजवान क्या पागल हो गए। उन्होंने अपनी आंखें निकाल के फेंक दी, अपनी ऊपर जान पर जुल्म कर दिया। अबू मूसा शरी कहते मेरा दोस्त था, मैं करीब गया। सुनना नौजवानों, और अपनी तन्हाइयां चेक करना और याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि तुम सब भी मरोगे, मैं भी मरूंगा। तकरीर सुनने वाले, ये जो कल औरत यहां पे मौजूद थे, आज से 100 साल पहले कुछ और लोग इसी कस्बे में रहते थे, मगर आज वो कब्रिस्तान के अंदर हैं। 50 साल पहले कुछ और लोग थे, 50 साल हैं तो अब कुछ और लोग हैं। लोग शक्लें भी भूल जाएंगे, मेरी और आपकी भी। याद रखा, इस दुनिया में तुम यूं नहीं आए थे कि बस सो खाओ पियो और इसके लिए जानवर बहुत थे। अल्लाह ने तुमको जो बनाया था कि तुम अशरफुल मखलूकात हो, ताकि तुम समझो कि तुम्हें अल्लाह ने अपनी इबादत अपनी रजा के लिए पैदा किया। मगर मैं और आप इस दुनिया में भूल गए, इस डायन ने हमें भुला दिया, इस बेवफा दुनिया ने हमको बर्बाद करके रख दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। मगर वो सहाबा इकराम हैं, उतबा बिन गजवान उनका नाम है, तलवार निकाल से आंख निकाल के फेंक दी। अबू मूसा शरी कहते हैं मैं उनका करीब गया, मैंने कहा उतबा ये तुमने क्या किया? उतबा कहने लगे भाई मैंने अल्लाह के लिए किया है। क्या हुआ? का अभी मैं तलवार चला रहा था, एक लड़की उधर से गुजर के जा रही थी। का फिर का मुझे हुजूर की हदीस याद आई, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग डालेगा, उसके जहन्नम की सलाई डाली जाएगी। का फिर मैंने सोचा कि अब जब जहन्नम की सलाई मेरी आंख में डाली जाएगी तो मैं तो एक दिन का भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक जरा सा जर्रा मेरी आंख में पड़ जाए तो मैं बेचैन हो जाता हूं। आंख में जब नबी की हदीस है तो ये तो होकर रहेगा। तो मैंने सोचा वो आंख क्यों ना निकाल दूं, तो मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी। अब मुझे बताओ क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? उतबा बिन गजवान जब रोए तो अबू मूसा शरी उसके सीने से लग के रोए और कहने लगे यार उतबा ये तूने क्या किया? अल्लाह तुझे माफ करेगा, जरूर माफ करेगा। एक आंख से उस सहाबी के आंसू और एक आंख से खून निकल रहा था। ऐसा ईमान मेरे नबी की
सोबत से सहाबा इकराम ने पाया कि एक गुनाह, एक नजर पड़ गई तो उसने आंख निकाल के फेंक दी। यहां तो नजरें किसी लायक ही नहीं बची, इन नजरों में कुछ बचा ही नहीं, ये नजरें बर्बाद हो गई। इन्हें तो मोबाइल उनकी फिल्मों ने ले लिया, इनको तो इंस्टाग्राम की रीलें बर्बाद कर गई, इन्हें तो फेसबुक ने बर्बाद कर दिया। ये तो कहीं के नहीं बचे। ये हंसने की बात नहीं मेरे नौजवान, कल क़यामत के दिन तेरी यही आंखें जब तेरे खिलाफ बोलेंगी तो तू कहेगा कि वो मौलाना जो आया था उसकी काश मैंने बात मान ली होती, काश इन आंखों को अल्लाह के खौफ के पानी से धो लिया होता, काश आंसुओं से मैंने धोया होता। कि जब तू कब्र में जाएगा और जब फरिश्ते कहेंगे कि ये कौन है और तेरे नबी तेरे सामने जलवा फरमा होंगे, बता जरा गौर कर कि जब तू आंखें उठाना चाहे और फरिश्ते तुझसे ये कह देंगे ओ नीचे नजर कर, तेरी आंखें इतनी गंदी हैं तू आमना के लाल को देखने के लायक नहीं, उस वक्त क्या करेगा इंस्टाग्राम की रील देखने वाले, उस वक्त क्या करेगा फेसबुक पे गंदगी देखने वाले। तुझको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती मेरे नौजवान? तुझको लगता नहीं कि तू बर्बादी की तरफ जा रहा है? तुझको लगता नहीं कि तू बर्बादी की तरफ जा रहा है? अरे तुझको पता नहीं कि ये कितनी बर्बादी की बात है? आज क्या सबब है कि कुरान जो पढ़ना जानते हैं, जो कुरान के हाफिज हैं, वो कुरान का एक सिपारा तो नहीं पढ़ पाते मगर फेसबुक 3-3 घंटे देखते हैं। आज क्या बात है जो तुम्हारे घरों से कुरान रुखसत हो गया? क्या वजह है जो मोबाइल ने तुम्हें पागल कर दिया, दीवाना कर दिया तुमको, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, तुम बाथरूम में भी मोबाइल लेके जा रहे हो। तुम्हारी हाल यह है कि सोने से पहले भी मोबाइल और उठने से पहले के बाद मोबाइल, तुम अपने घर में बैठ करके मोबाइल पे गंदी तस्वीरें देखते हो। और नौजवानों तुम पहले सोते हो, उस वक्त सोते हो तो मोबाइल देख के सोते हो, उठते हो तो मोबाइल देख के सोते हो। हालांकि तुम्हारे बुजुर्गों ने ये नहीं किया था, वो ना तो उठते थे ये गंदी चीज देख के, ना सोते थे वो ये गंदी चीज देख के, बल्कि वो ईशा की नमाज पढ़ के सोते थे और यही कहते थे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। मगर मेरे दोस्त तेरी आंखें बर्बाद कर गई तुझे, तू कहीं का नहीं बचा मेरे दोस्त। इधर देख, एक सहाबी रसूल हैं, उनका नाम है हजरत सैयदना अबू हुरैरा। इंतकाल का वक्त करीब है, रो रहे हैं, तवज्जो करो, रो रहे हैं, सहाबी हैं, मौत का वक्त है। आप सबको जो ये समझता है उसको मौत नहीं आएगी, उसको भी आएगी, आपको भी आएगी, मुझे भी आएगी। ये जिंदगी मुख्तसर है, ये बदन थोड़े दिनों का मेहमान है, ये खत्म हो जाएगा। सुनो, हजरत सैयदना अबू हुरैरा इंतकाल होने वाला है, रो रहे हैं। आपको पता है अबू हुरैरा का नाम सुना है? कितने बड़े सहाबी हैं, सबने सुना है, तारुफ की तो जरूरत नहीं। आंखों में आंसू हैं, कभी पीला रंग होता है, कभी सुर्ख होता है, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी बच्चों की तरह रोने लगते हैं। किसी ने कहा इतने बड़े सहाबी को क्या मौत से डर लगा है? कहा नहीं नहीं, मौत से डर नहीं लगा। कब फिर? कहा मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे नबी की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बंदा जब मरता है तो मरने से पहले उसको बता दिया जाता है वो जहन्नम में जा रहा है या जन्नत में जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ मालिक मुझे जहन्नम से बचा दे, मुझे जहन्नम से निजात अता कर। अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, इसको जन्नत अता कर। बस यही सोच के रो रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो मैं जहन्नमी हो जाऊं, ऐसा ना हो। बस अपने करीम से कह रहा हूँ मुझ पे इस वक्त करम कर दे। उमर फारूक आजम, अल्लाह अकबर। ये पीर, ये मुरीद, ये फला, ये वो, ये कुछ नहीं जो अल्लाह से दूर करे, कुछ नहीं। ये खौफ निकाल दे सीने से, शैतान है वो, बदतमीज है वो। सुनो, हजरत सैयदना उमर फारूक आजम। कौन उमर? यार एक दिन खड़े हैं, एक जगह रो रहे हैं, खड़े होके किसी ने कहा क्या हुआ उमर? का कोई मतला नहीं है। लोगों ने बड़ी तारीफ की, आवाज दी सारे लोग आ जाओ, उमर को एक बात करना चाहता है। कुछ लोग आके तारीफ कर रहे थे, आपके झंडे तो कैसे कसरा पे जड़ गए, आपके धमक सारे कुफ्फारों के सीने में मौजूद है। कुफ्फार आपके बात की धमक लेते हैं, आपका ये नाम है, आप आधी दुनिया के बादशाह, ये वो दुनिया की बातें। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, एकदम एक लोगों को बुलाया, पूरी मस्जिद नबी शरीफ भर गई सहाबा किराम से। फरमाया सुनो, मैं अपने बचपन में मेरे बाप मेरी माँ बड़ी गरीब थी, कहते मेरे यहाँ पर जब फाका होता था, कहत पड़ता था, तो सुनो मेरी तारीफ करने वाले सुनो,
मेरी माँ मुझे खालू के यहाँ बेचती थी, मैं अपने खालू के ऊंट चराता था, वो मुझको एक मुट्ठी किशमिश देते थे, वही मेरी रोज की कमाई थी। आप लोग जा सकते हैं। हजरत सईदना उमर फारूक आजम ने जब ये कहा, अबू अय्यूब अंसारी उठे, उमर तेरी ये बात सुनने के लिए हम नहीं आए कि तू क्या करता था, बात क्या है, ये इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी मीटिंग इस छोटी सी बात बताने के लिए बुलाई। हजरत उमर बोले नहीं नहीं, मैं, लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, वो ये कह रहे थे उमर ये है उमर वो, तो मैंने उनको बताया उमर तो एक मुट्ठी जौ पे मजदूरी करने वाला था, ये तो किसी का करम है कि उसने मुझे नवाज दिया। मुझसे तो अपने ऊंट नहीं समझते थे, आज मैं दुनिया को एक लाइन में खड़ा करके दुनिया से यही कह रहा हूं, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। उमर की ये बात नहीं, उमर फारूक आजम कौन कि जब आपके तलवार मारी गई, वो यार कौन उमर कि किसी की शहादत की गवाही बद्र का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही ओहद का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही हुनैन का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही, किसी की शहादत की गवाही करबला का मैदान देगा। मगर जब उमर की शहादत की बात आएगी तो मेरे नबी का मुसल्ला उमर की शहादत की गवाही देगा, मेरे नबी का मस्जिद नबी हुजूर हजरत उमर की शहादत की गवाही देगी। वो उमर जब उनके मारी गई चाकू और उनका पेट गया फट, और जब वो जमीन पे गए गिर तो उनके पेट में से निकलने लगा खून, और आपने जब दूध पिया तो आपके आंतों के बल निकल गए, आंतों के जरिए, तो आपने अपने बेटे से अब्दुल्ला से कहा मेरा सर जमीन पे रख, उसने कहा नहीं रखूंगा, ओ उमर जमीन सर पे रख, ओ अब्दुल्ला सर जमीन पे रख दिया। आज कोई जरा पढ़ लिख जाए, गुरूर करता है, तकब्बुर करता है, इधर की बात करता है, उधर की बात करता है, मैं ये हूं, मैं, मुझे जानते नहीं, ए इधर आओ, ये हुजूर का लहजा नहीं, ये किसी मुतकब्बिर का लहजा है, ए इधर आओ। हुजूर ने कभी एक उंगली से किसी को नहीं बुलाया, हुजूर ऐसे बुलाते थे, किसी को बुलाना होता था तो एक उंगली से नहीं पूरे हाथ से इशारा करते थे, यहाँ आओ। ये गुरूर तकब्बुर, जरा तालीम हो गई, जरा से पढ़ लिख गए, बड़े बड़े स्मार्ट बन गए, इधर देखो डरते ही नहीं खौफ खुदा से, जब तक तुम डरोगे नहीं तुम कुछ नहीं हो, बेकार हो। कुरान ने ये कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, आलिम वो है जो अल्लाह से डरे, तुम में वो लोग आलिम हैं जो अल्लाह से डरते हैं, और आलिम ही अल्लाह से डरते हैं। इसका मतलब ये है आलिम वही है जो अल्लाह से डरे, बाकी तो वो पढ़ा लिखा हो सकता है मगर आलिम वो नहीं हो सकता जिसे। और ये उमर वो आलिम है, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, ये वो उमर है जिसकी मर्जी के माफिक 28 कुरान में आयात मौजूद हैं, जरा जोर से तो बोलो यार सुभान अल्लाह। उमर फारूक आजम की बात कर रहा हूं, जरा तवज्जो करो। उमर फारूक आजम जमीन पे, आपने अपने बेटे से कहा ऐसा करो मेरा सर जमीन पे रखो, नहीं नहीं, जब उसने आपका सर रखा जमीन पे तो आपने सर सजदे में रखा, कहने लगे ऐ अल्लाह उमर को माफ कर दे। लोग कहते हैं उमर ये है उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है, अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा मालिक, ये मौत का वक्त है, उमर की आखिरी सांसें हैं, उमर पे अपना फजलो करम फरमा दे। ये उमर फारूक आजम है। हुजूर ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। सुभान अल्लाह। आज लोगों को खौफ नहीं अल्लाह का, डरते नहीं लोग अल्लाह से, हम सब बेखौफ हुए जा रहे हैं, हमको डर ही नहीं इस बात का। 10 मिनट और बोलूं या खत्म कर दूं? बोलो सुभान अल्लाह। कितने लोगों का दिल लग रहा है, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। ना औरतें डरे ना मर्द डरे। जब औरतें घरों में फिल्में देखें, ड्रामे देखें, इधर देखो तवज्जो करो, नाटक देखें, बेहया तो बच्चे खुद ही पैदा हुए घरों से। माओ ने अपने बच्चों को दीन कब सिखाया, अब बाद में रो रही हैं, ये बना दिया वो बना दिया, पहले दीन सिखाती। इतनी तालीम हो गई है, काय की तालीम, जाहिल है वो आदमी जिसको यही नहीं पता कि अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह। ईमान छिन गए लोगों के तालीम के चक्कर में। मुसलमानों ने अपनी लड़कियों को इतने कॉलेजों में पढ़ाया कि वो पढ़ते पढ़ते अब मुर्तद्दा हो गई, निकल गई इस्लाम से, शादी नहीं की वक्त पे, वक्त गुजर गया। मौलाना साहब जरा सोने का मामला नहीं, आप सुभान अल्लाह, हंसना नहीं भाई, हंसना नहीं, मैंने कोई लतीफा नहीं सुना है, तवज्जो करें।
सुनो मेरी बात, गौर करो। ये तालीम दे दी, वो तालीम दे दी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो ये था कि एक प्रोफेसर अपनी मां को मार रहा था, पुलिस ने रिकॉर्ड किया था। प्रोफेसर, उसकी बीबी लेक्चरर, दोनों मार रहे हैं। 80 साल की बूढ़ी के मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं, ये मर जाए किसी तरह से। लोगों ने शिकायत की, पुलिस ने खुफिया कैमरे से देखा, रात को मारते थे, कभी दिन में मारते थे। और वो माँ, वो बूढ़ी, आज तो माँ मर जाए। कैसे ड्रामे करते हैं लोग, उसकी जाके कब्र पे रोते हैं। जीते जी उससे बात नहीं करते। बाप मर जाए तो ड्रामे देखो, ऐसे रोएगा जैसे बाप जिंदा हो जाए तो उसकी खिदमत ही नहीं छोड़ेगा। ये जो मेरी मौत पे रो रहे हैं ना, अभी उठ जाऊं तो जीने न दें, ये वही लोग हैं जिन्होंने मारा है। बाप को ताने दे दे के मार दिया, बूढ़े को रुला रुला के मारा, उसको तकलीफ दे दे के मारा, उसको पैसे के लिए तरसा तरसा के मारा। दौलत अपनी समझने लगे और अपने आप अपनी उस दौलत पे अपना कब्जा जमा के बैठ गए। बाप से कहते तुमने हमारे लिए क्या किया? जब तेरे बच्चे होंगे और जब तू देश परदेश उनके लिए जाएगा और जब कमाएगा और जब तेरे बच्चे बड़े होकर तुझसे यही कहेंगे ना जुमला कि तूने मेरे लिए क्या किया, तब तुझे पता चलेगा कि बाप क्या होता है, तब तुझे पता चलेगा कि बाप क्या होता है। मेरे दोस्त, तूने समझा ही नहीं बात को। बाप को तूने जीते जी मार दिया, माँ को तूने जीते जी मार दिया। जब वो मर गई तो अब ड्रामा करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, हाय हाय मेरी माँ, हाय मेरी माँ, जीते जी बात नहीं करता था, उससे 2 मिनट के लिए बैठता नहीं था, उससे पूछता नहीं था तुझे क्या तकलीफ है। और मर गई तो ठंडी कब्र पे रोने वाले, याद रख, दुनिया में जो भी रोया है माँ बाप के बाद रोया है। जिसने जिंदगी में माँ बाप को समझ लिया, अल्लाह ने उसकी दुनिया भी कामयाब कर दी, आखिरत भी कामयाब कर दी है। माँ बाप के मरने के बाद कोई एहसास हुआ तो फिर क्या एहसास हुआ? जीते जी एहसास करो। खुदा की कसम, दुनिया में सारी नेमतें मिल सकती हैं, मगर दुनिया में एक पीर अगर बैग तोड़ दे तो दूसरा मिलेगा, दूसरे की बैग तोड़ दो तीसरा मिलेगा। मगर अगर एक बाप चला जाए तो दुनिया में दूसरा कोई बाप नहीं, एक माँ चली जाए दुनिया में कोई दूसरी माँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। इन बीबियों के गुलामों को कोई समझाओ, ये जो अपनी बीबियों से डरते हैं, बेवकूफ। मैं अपनी बहन से बात करूंगा तो बीबी नाराज हो जाएगी, फिर इसी समझ में बहन से बात। और ये बीबी तुझसे कब तक राजी रहेगी तुझे पता है? अभी आपको बता रहा हूं, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया दिल्ली में। मैंने पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी कुछ तकलीफ ऐसी हुई कि उसकी कुछ ताकत वक़्त में मसला हुआ, बेचारा पड़ा रहा अस्पताल में। और जब वो ठीक हुआ तो उसकी बीबी ने ये कहा कि आप मुझे तलाक दे दो, चूंकि तुम मेरे लायक नहीं रहे। 15 साल की शादी, 3 बच्चे, इसी के लिए अम्मा को छोड़ा था। ये जो आज औरत कह रही है कि तुम मेरे लायक, मेरी ख्वाहिशात तुमसे पूरी, जरा जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहो। ये डायन दुनिया तुम्हें डसती हुई नजर नहीं आती? इसी के लिए छोड़ा था। उसी ने उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करा के उसको घर से निकलवा दिया, और जो नया आदमी था उसके साथ निकाह कर लिया। फिर वही लड़का अपनी मां के पास गया, और मैंने पढ़ा है कि जब वो अपनी मां के पास जाके रोया तो उसकी मां ने कहा, बेटे मैं दुआ करूंगी तू जरूर ठीक होगा। मां ने, बूढ़ी ने सीने लगाया, बर्तन मांज मांज के कमा के खिलाया। फिर वही बच्चा अल्लाह ने ठीक किया। अल्लाह ने इतनी दौलत दी कि वो बीवी फिर आना चाहिए तो उसने उसको आने नहीं दिया। दुनिया को बता दिया, बीवी की वफादारी तुझे ख्वार कर देगी, जलील कर देगी। माँ से वफा कर, तेरी दुनिया भी बेहतरीन हो जाएगी, आखिरत भी बेहतरीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। गुलाम बन गए बीवियों के तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? मर्द हो के औरत की गुलामी करते हो, वो जैसा कहती है वैसी मान लेते हो। लानत है ऐसे इंसान पर।
जो अपनी माँ को छोड़े, अपनी बहनों को छोड़े। सुभान तो ये उलमा बैठते हैं, पूछ लो इनसे। ये रहम के रिश्तों को जो मुनक़ता करे, जो पेट के रिश्तों को तोड़े, लानत है उस पर। बात लिए फिर रहे हैं। और उसने क्या किया? तो वो जब मार रहा है ना मुंह पे थप्पड़, अब जो माँ बाप की कमी बता रहा हूं, ये तो औलाद की कमी बताई, अब माँ बाप की सुनो। मार रहा है थप्पड़, उसको निकाल दिया। अब सुनो, जब ये वीडियो वायरल हुई तो आप में से कोई ये कह सकता है कि प्रोफेसर जाहिल होता है? प्रोफेसर जाहिल होता है? जल्दी बोलो, हाथ उठा के बताओ, प्रोफेसर क्या जाहिल होता है? नहीं होता। नहीं बोलो। मैं गूंगे लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, आपको समझ मेरी आ रही है? प्रोफेसर जो इंग्लिश पढ़ाता हो, मैथमेटिक्स पढ़ाता हो, जो कि साइंस पढ़ाता हो, जो कि ज्योग्राफिया पढ़ाता हो, दुनिया भर की यूनिवर्सिटी चलाता हो, क्या वो जाहिल है? नहीं, जाहिल नहीं है। मगर बात क्या है? बात यह है कि दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो पढ़ाती है, मगर दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी माँ बाप का एहतराम नहीं पढ़ाती। माँ बाप का एहतराम नबी का दीन पढ़ाता है, ये हुजूर का मदरसा पढ़ाता है। इसी वजह से कोई मौलाना साहब और हाफिज कारी अपने माँ बाप को नहीं निकालता। जब भी निकालता है, डॉक्टर साहब ही निकालता है, इंजीनियर साहब ही निकालता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैठो। ए नौजवान बेटे, बैठ जा 2 मिनट, बैठ जा बेटे। सुभान अल्लाह। मान जाओ बात को। आप भी सोच रहे हो लड़कों को क्यों रोकना, यही तो मेन है। अगर इनमें से एक आध मेरी बात समझ गया तो मेरा काम नहीं हो जाएगा। और बोलूं 2 मिनट? सुभान अच्छा, अल्लाह। औरतों ने क्या किया ना, डॉक्टर इकबाल कहता है, लोग जो कहते हैं ना मुझसे कि हुसैन ने बड़ा हक अदा किया है, सुभान अल्लाह। तो मैं उनसे कहता हूं ये बात थोड़ी अकेली है, अधूरी है। बात पूरी किया करो। पहले अली ने मदीने में बाप होने का हक अदा किया, और फातिमा ने माँ होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में हक अदा किया है। सुभान अल्लाह। अब इन औरतों के लिए मेयार क्या था? इधर देखो, पाकिस्तान की औरत कौन से कपड़े पहन रही है, हमारे यहाँ सुल्तानपुर की औरत को पता है। उसकी आस्तीन कहां से कटी हुई है पता है, कौन सी किस चल रही है पता है। ये पाकिस्तान के जो बेहया लोग ट्यूशन दे रहे हैं, चलो ये इस्लामी मुल्क है, वो उन बेहूदों से पूछो, इस्लामी मुल्क पहले शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अगर वो इस्लामी मुल्क है और वो इस्लाम के नाम पे बना है, तो ये जो तुम्हारे डांस बन रहे हैं, डीजे, नाच गाने, तुम्हारे ये जो सीरियल हैं, तुम बेगैरतों को ये शर्म नहीं, ये हया नहीं, जिसमें देवर भावच की मोहब्बत दिखाई जा रही है, जिसमें सास और बहू की ट्यूशन दिखाई जा रही है, सास और दामाद की बेहयाई दिखाई जा रही है, वो जो तुम्हारे ट्यूशन दे रहे हैं बेहयाई के, बेगैरती के, इन सब औरतों से कहो, उन बहनों से कहो, मेरी बेटियों से, उनकी तरह स्क्रीनशॉट लेके रखती हो, जैसे वो कपड़े पहनेंगी वैसी तुम पहनोगी, जैसी उनकी आस्तीन वैसी तुम्हारी आस्तीन। ये मेरी बहनों को सुनाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये फुकहा ने लिखा है, जब औरत वुजू करने जाए और उसको अपना हाथ धोना है खोल के, और वो देख रही है इधर गैर मर्द बैठे हैं, और अगर वुजू करूंगी तो हाथ देख लेंगे, और इसके अलावा कोई सूरत नहीं मजबूर है, तो उलमा ने लिखा है फिर वो वुजू ना करे, तयम्मुम करके नमाज पढ़े, तयम्मुम करके नमाज पढ़े। औरत के पर्दे का इतना लिहाज किया इस्लाम ने कि अगर हाथ भी दिखाई दे, और इसी हाथ को बेहयाओं की तरह यहां तक कौन कर ली, यहां तक हराम है ये ऐसा कपड़ा पहनना भी हराम, जो देखे उसकी आंखों में हराम, और उसके बाप भी दयूस, जिसके घर की बेटी ये पहनती हो उसका शोहर दयूस, उसका भाई दयूस, जिसकी बेटी बहन ये फिटिंग के लिबास पहनती हो, ये जन्नत की बू भी नहीं सूंघेंगे। ये सारे के सारे बेगैरत हैं, ये बेशरम हैं, ये बेहया हैं। इन बहनों को मेरी समझाओ, मेरी बेटियों को बताओ, इनको बताओ कि तुम बर्बाद हो जाओगी, वरना इंस्टाग्राम की लड़कियों को फॉलो ना करो, मुंबई की उन बेहुदा लड़कियों को नकल ना करो, उनकी तरह कपड़े ना पहनाओ, क्योंकि कयामत के दिन ये तो
और रुसवाई के साथ जहन्नम में जाएंगी। तो जो जिसकी तरह नकल करेगा, जो जिससे मोहब्बत करेगा, वो उसी के साथ उठेगा, उसी के साथ जहन्नम में जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो तू बंबई की औरत के साथ जहन्नम में चली जाए, कहीं ऐसा ना हो तू पाकिस्तान की औरत की नकल करे तो उसी के साथ तू जहन्नम में चली जाए। और वो दुनिया की वो औरतें बड़े खसारे में होंगी, नुकसान में, जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तानी औरतों की और हिंदुस्तान की नाचने वालियों की नकल की होगी। मगर खुशखबरी तो उन औरतों के लिए होगी कि जब ये जहन्नम में कूट कूट के जाली जा रही होंगी तो फिर एक औरत ऐसी भी होगी जिसको इज्जत के साथ जन्नत में ले जाया जाएगा। ये तो सब अपनी अपनी औरतों के साथ जहन्नम में जाएंगी और वो कहेगी, ए अल्लाह, इन औरतों ने तो तेरे नबी की बेटी को छोड़ा था, मैंने तो उस फैशन को लात मार के फातिमा ज़हरा के पर्दे को अपनाया था। अल्लाह फरमाएगा फिर तू भी फातिमा के साथ जन्नत में चली जा, तू भी फातिमा के साथ जन्नत में चली जा। जो जिसके साथ रहेगी उसी के साथ उठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। चंद दिनों की जिंदगी है मेरी बहनों, चंद दिनों की, ज्यादा लंबी। सुभान अल्लाह। और हुसन शबाब की उम्र ही कितनी होती है। फिर वही तेरा चेहरा आईने में देखेगी, झुर्रियां नजर आएंगी, अफसोस करेगी, नहीं करना चाहिए था वो, मगर बाद में अफसोस से कोई फायदा। इधर देखो, तवज्जो करो। सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं मैंने उस सैयदा फातिमा से कहा जाओ अब्बा के पास चले जाओ, कुछ कनीजें आई हैं लौंडियां, आप बहुत काम करती हो। तो हजरत सैयदा गई, मगर हुजूर के पास गई तो मगर कह नहीं पाई, वापस आ गई। फिर हजरत अली ने कहा जाओ, तो फिर गई। सैयदा आयशा से हुजूर ने पूछा, सैयदा फातिमा से, तो अम्मी आयशा से बताया कि एक कनीज लेने आई है फातिमा। हुजूर ने सैयदा फातिमा का हाथ देखा, तवज्जो करो। सुभान अल्लाह। तो उसमें सैयदा के हाथों में जख्म थे और हुजूर ने उन हाथों को मेरे आका करीम ने चूमा और कहा, मेरी फातिमा, बदर के शहीदों के बच्चे भूखे हैं, मदीने में असहाबे सुफ़ा भूखे हैं, मैं तुमको कैसे दे दूं? मैं तुमको 3 तस्वीरें बताता हूं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। ये तस्वीर पढ़ा करो। हजरत अली कहते हैं इतना मैंने खुश कभी देखा ही नहीं जितना तस्वीर लेके आई सैयदा फातिमा, तो खुश हुई। सुभान अल्लाह। इधर देखो, इमाम हसन कहते हैं मेरी अम्मी चक्की चलाती थी फिर भी कुरान पढ़ती थी, सुभान अल्लाह। रोटी बनाती थी फिर भी कुरान पढ़ती थी। बोलो तो सही है। जब मुझे सुलाती थी तब भी कुरान पढ़ती थी, और औरतें लोरियां देती थी, नबी की बेटी कुरान सुनाती थी। सुभान अल्लाह। अब औरतें हो रही हैं मोटी, घर में अक्सर औरतें तगड़ी हो रही हैं, तो काम कुछ रहा नहीं। जिस घर में 2-3 नौकरानियां काम कर रही हो ना, उस लड़की से भी पूछ लेना कोई क्या हाल है तो रोने लगती है, क्या करूं, हालात ठीक नहीं, बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर ने बताया है कि तुम टहला करो, तो डॉक्टर भी तरह तरह बेवकूफ हैं, जैसे तू बेवकूफ ऐसी वो डॉक्टर भी बेवकूफ। अब इधर देखो, वो सुबह सुबह टहलने जा रही है। इधर देखो तौहीद भाई, तो जो है सुबह सुबह क्या करने जा रही है? टहलने जा रही है, मॉर्निंग वॉक। चलो मॉर्निंग वॉक पे तो जा रही है, चल ठीक है तेरी बात, मॉर्निंग वॉक पे जा रही है, मगर ये तूने मेकअप जो किया है इसका मॉर्निंग वॉक से क्या मतलब है? सुबह सुबह जा रही है मुंह धो के, लाली पाउडर लगा के। इस बेहया से पूछो, इस बेगैरत से पूछो कि तू जा रही है। अच्छा मुझे आप एक बात बताना जरा, एक औरत ने पूरे दिन बेचारी ने काम किया है, उसने सुबह उठी, अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, फिर बच्चों को फारिग किया, फिर नाश्ते के बर्तन धोने के बाद फिर कपड़े धोने बैठ गई। सबके कपड़े वपड़े धोने के बाद दोपहर हो गई, दोपहर का खाना बनाया, फिर खाना खाया, फिर बर्तन धोए, फिर उसने घर की सफाई वफाई पूरी कर ली। उसके बाद फिर उसने और भी दो काम थे, कुछ 2-3 मेहमान आ गए, उनकी भी खिदमत कर दी। उसके बाद शाम हुई तो उसने फिर खाना बनाया, फिर बर्तन धोए, फिर झाड़ू वाड़ू लगा के सब सफाई
सफाई करके, और वो जैसे ही सोने जाए और सुबह 4 बजे कोई उससे कहे मॉर्निंग वॉक पे जाओ, तो बड़ी जोर से थप्पड़ मार के कहेगी मेरा दिमाग खराब ना करो, मेरा मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक सब घर में ही हो रहा है। जाएगी? अब वो जब कुछ करती नहीं, हो गई हरामी, बस खाती है और मोटी होगी, फिर तो बीमारियां लगेंगी। ये बातें थोड़ी कड़वी लग रही होंगी, मगर इन चीजों ने बड़ा बर्बाद कर दिया मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, मेरी बच्चियों को बर्बाद कर दिया इस फैशन ने। खुदा की कसम मेरे नबी ने फरमाया, ऐ फातिमा तुमने घर के सारे काम देखने हैं और अली ने बाहर के सारे काम देखे। सुभान अल्लाह। अब तो मर्दों को कपड़े भी औरतें खरीद के लाके दे रही हैं, यही पहन लेना। पहले मर्द ने जो लाके दिया वो पहन लिया, पहले की औरतें कहती थी तुम्हें ही देखना है, जैसे लाके दे दोगे वैसे ही पहन लो। अब तो ये है नहीं कि आदमी को दिखाना है, अब तो पूरे मोहल्ले को उसको दिखाना है, 4 सहेलियों को दिखाना है और भी 10-15 लोगों को दिखाना है। तो वो नया वाला फैशन चाहिए उसको जो अभी चला है। पीछे वाला सूट बिल्कुल ठीक है, मगर फिर उसको नहीं पहनेगी, उसको पहनेगी तो बेइज्जती जो हो जाएगी इसकी। इसको समझाओ तो कोई, बताओ तो। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, तवज्जो करना, कहते हैं मेरे घर में मेरी बीबी आई और जब मैं उनको देखा तो मैं रोने लगा। कहते हैं वो आगे बढ़ी, मैंने कहा फातिमा, सैयदा कहने लगी आप रोते क्यों हैं मेरे सरताज, क्या आपको मेरी शादी से कोई मसला है? कहा नहीं नहीं फातिमा, मैं तो आपके सबर पे रो रहा हूं और आपके इस हिम्मत और हौसले पर कि कोई भी दुल्हन लड़की बनती है, एक जोड़ी कपड़े नए होते हैं, मैं देख रहा हूं आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हैं, मगर आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। तो हुजूर की बेटी ने हाथ पकड़ के आंसू पोंछे और कहा मेरे सरताज अली आप न रोएं। मेरे अब्बा फरमाते हैं बेटी फातिमा, अल्लाह कपड़ों से नहीं, अल्लाह सजदों से और पर्दे से राजी होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, अपने अंदर ये बात तो पैदा करो यार, अपनी बहनों को ये बात तो समझाओ। सुभान अल्लाह। मौत कितनी करीब है, तुम फिर भी उससे नहीं डरती। कब्र कितनी भयानक है, फिर भी तुम उससे नहीं डरती। इन नौजवानों से ये कहो, मेरे दोस्तों से ये कहो कि मौत बड़ी नजदीक है। इतनी नजदीक कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, मौत इतनी खतरनाक है। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर जानवरों को ये खबर हो जाए कि उन्हें मरना है तो तुमको मोटा जानवर खाने नहीं मिलेगा, सारे जानवर सूख जाएंगे। तो हमारी बेहिसी है कि जो आज हमने अपनी जिंदगियों को सिर्फ दुनियादारी के लिए रख लिया। अभी आपको बता रहा हूं, मेरी बहनों को बता रहा हूं और आपको बता रहा हूं, अभी मुझे मेरी वालदा को दफन किए हुए 3 महीने ठीक से नहीं हुए, होने वाले हैं। मैंने अपनी माँ को जो मेरे वो माँ, ये तो हम बड़े होके भूल जाते हैं। माँ कौन? बचपन में यही माँ होती है। ये जब बाथरूम में चली जाए ना तो बंदा घबराने लगता है, रोने लगता था, माँ माँ रोता। याद है बचपन की बात? आप में से किस किस को याद है ये बात कि जब बचपन में माँ कहीं चली जाती थी तो हम रोने लगते थे। लोग कहते तुम्हारी माँ मर गई, और ज्यादा चिढ़ाने के लिए लोग रोते थे। बच्चे रोते थे नहीं, मगर फिर वही माँ आवाज देती है उसके बाद। मगर आज वो माएँ भी कहाँ रही। अब सुनो, मैंने अपनी माँ को आला फरमाते हैं, हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, वो कौन सी जगह है? वो कब्र है जहां 5 जाते हैं। अब सुनो, हर कब्रिस्तान में ये इबरत का मेला रोज लगा हुआ है। लोग रोज देखो, रोज शहंशाह को देखो, रोज अजीम शान को देखो, रोज अल्लामा को देखो, रोज हाफिज को देखो, रोज कारी को देखो, रोज पीर साहब को देखो, रोज बिजनेसमैन को देखो, रोज देखो मौत होती हुई देखो, रोज देखो प्रधान, रोज देखो फला। जाओ कब्रिस्तान में, जाओ, हर कैटेगरी का इंसान मिलेगा, कोई तुमको ऐसा नहीं है जो नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी तख्तियां लगी हुई हैं, वो न अमीरों को छोड़े, न गरीबों को छोड़े, न बादशाहों को छोड़े, न फकीरों को छोड़े। वो नौजवान जो कल तक अपने चेहरे पर धब्बा नहीं लगने देते थे, आज उनकी नाक में मुंह में कीड़े चल गए। जाके देखो
कितनी कब्रों में लोग रुसवा हो गए। आला फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, यानी 5 गए 4 फिरे, यानी एक आदमी 2 इसके नीचे होते कब्र के और 2 बिल्कुल उसके नीचे वाले हिस्से पर और 2 बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पर। अब वो जनाजे को लाने, लाओ भाई लाओ, इसको दे दो, लाओ इसको दे दो। अब उसको ले लिया, लेने के बाद नीचे वालों को दिया और नीचे वालों ने लेके नीचे रखा। अब पहले ऊपर वाले बाहर निकले, फिर नीचे वाले बाहर निकल गए, तख्ते लगाए। आला फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। सुभान अल्लाह। 5 जाते हैं और वो जो 5वां गया, 10-10 साल के बच्चे मैंने दफन किए अपने हाथों से, 8-8 साल के बच्चे, 2-2 साल के बच्चे, 18-18 साल के जवान, इन हाथों से दफन कर चुका हूं। अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने ताया को, किसने रिश्तेदारों को इन हाथों से दफन कर दिया। इधर देखो मैं भी नहीं बचूंगा। मेरे आका फरमाते हैं जब कब्र पे मिट्टी डालते हैं, अंधेरा है अंदर, और कह रहे हैं मेरे दोस्त कहाँ जा रहे हो। जब वो पलटते हैं आवाज देता है मुर्दा, कहाँ चले। मेरा भाई रुक जा, तू तो मेरा दोस्त था, तेरे बगैर मेरा दिल नहीं लगता था। कितनी लंबी लंबी हम लोग बैठ के करते थे, 10 मिनट रुक जा। मगर नहीं दोस्त नहीं, आवाज हुजूर फरमाते हैं अगर उसकी आवाज वो सुन ले दोस्त उसके अजीज, तो वो फिर उसकी मौत पे नहीं अपनी जिंदगियों पे रोएंगे और जंगलों में निकल जाएंगे। कहां जा रहे हो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं कब्रिस्तान में गया, मैंने जाके पूछा क्या हाल है। कहते हैं ऐसे मैंने पूछा था, मुझे क्या खबर थी, आवाज आई अंदर से, क्या पूछते हो मालिक बिन दीनार, मुझे मरे हुए आज 1 हफ्ता हुआ है, मेरी नाक में मेरे मुंह में कीड़े चल रहे हैं, मेरा जिस्म पूरा कीड़ों ने खा लिया, मेरी आंखें खा ली। और मेरे दोस्त मेरे भाई जरा इस बात को तो सोच, कैसी पुरदर्द है वो मौत। मेरे आका फरमाते हैं मेरे नजदीक सबसे खतरनाक जगह कब्र है। हजरत उस्मान जुन्नूरैन ऐसा रोते थे, ऐसा रोते थे कि पूरा चेहरा उनका, एक मर्तबा गड्ढा देखा ऐसे जमीन में, कब्र का नहीं जमीन का, इधर देखो कब्र का नहीं जमीन का गड्ढा देखा, जमीन का। बेहोश हो गए, होश में आए, किसी उस्मान जुन्नूरैन हुजूर की 2 बेटियां आपके निकाह में एक के बाद एक आई, ये आप इतना क्यों रोते हैं, ये क्या मामला है। कहते हैं जब मैंने ये गड्ढा देखा है तो मुझे कब्र याद आ गई, इस गड्ढे को देखे मुझे अपनी कब्र याद आ गई। हुजूर ने फरमाया उस्मान कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जो इसमें कामयाब है वो आखिरत में भी कामयाब है, जो इसमें फंस गया वो आखिरत में भी हजरत अली फरमाते हैं एक कयामत तो कब्र के अंदर है। मेरे नौजवान, तुझे लड़कियों का पीछा करने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया, तुझे फेसबुक की लड़कियां ढूंढने के लिए पैदा नहीं किया, तुझे कुरान पढ़ने के लिए पैदा किया था, अपने महबूब से मोहब्बत करने के लिए पैदा किया था। हारून हजरत सईदना मोहम्मद बिन हारून बिन मूसा नाम के एक ताबई बुजुर्ग अनस इब्न मालिक के शागिर्द गुजर रहे हैं, खूबसूरत इंसान है। फौजियों ने रोक लिया, बादशाह की बीवी बुला रही है, का क्या मामला है, हमें क्या पता, तू पल्ले बेचता है। पल्ले बेचते थे वो, फेरी करते थे, तेरे पल्ले ही खरीदेगी और क्या उसको काम होगा, और हमें तो ये भी नहीं पता वो क्यों बुला रही है, हम तो नौकर हैं। उसने बुलाया, हम चले आए, तुझे लेके चल। लेके गए, उसने कहा फौजियों से बाहर से दरवाजा बंद करके चले जाओ। बाहर से ताला लगाया फौजियों ने, अंदर देखा शहंशाह की बीवी है, इतनी हसीन, ओहो। उसने पलट के देखा, बिजली कयामत की गिर रही है, पलट के देख के चेहरा खूबसूरत है, हुस्न की मलका है, बेहतरीन खूबसूरत है। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ गौर करो, इधर देखो, हुस्न की मलका है। कह रही हो सुन, मैंने तुझे इस वजह से नहीं बुलाया हारून कि मैं तुझे कोई तेरे पल्ले खरीदूं, मैं तो तेरे हुस्न पे दीवानी हो गई हूं। जब से तुझे देखा है मुझे होश नहीं, मुझे सुकून नहीं, तेरे हुस्न की मैं दीवानी हूं। तू ऐसा कर, मेरे साथ जिना कर, मेरे साथ मुंह काला कर, मैं हसीन हूं, तू जवान है, मेरी ख्वाहिश पूरी कर, मैं तुझे इतना माल दूंगी कि तुझे कभी जिंदगी में पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेरा हुस्न मुझे भा गया, तेरा चेहरा, तेरी आवाज, अब मेरी नजरों से तू जाता नहीं, मुझे तुझसे इश्क हो गया है। उसने जब ये कहा कि आगे बढ़ी तो उसने धक्का मार के पीछे कहा किया और कहा सुनो औरत, तूने मेरे चेहरे पे ये हुस्न तो देख लिया, मगर मेरे दिल में मदीने वाले की मोहब्बत नहीं देखी।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो देख मैं दीवाना किसका हूं। मेरे आका फरमाते हैं कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, लोगों की जबानें उनकी पंजों तक लटक रही होंगी प्यास की वजह से। या इलाही जब जबानें बाहर आए प्यास से, साहिब कौसर शहे जूदो अता का साथ हो। अब सुनो, मेरे आका फरमाते हैं जब कोई साया नहीं होगा तो अर्श के साए में वो नौजवान खड़े होंगे जिनको गुनाह की दावत मिली मगर उन्होंने अल्लाह के खौफ से गुनाह अल्लाह के खौफ से, मगर जो ये बदकारी करते हैं, ये जो हरामकारी करते हैं, ये जो जिना करते हैं, ये जो जिना करने वाले लोग हैं, मेरी तरफ देखें, ये जो हरामकारी करने वाले लोग हैं, इधर देखें। हजरत सईदना मुल्ला रूम कहते हैं एक आदमी था, चूड़ी पहनाता था औरतों को, बच्चा नहीं था, एक बच्चा लेके पाल लिया। 20 साल के बाद अपने घर आया, बच्चा पाल रहा था, 20 साल का हो गया बच्चा, ये अपने काम से घर आया एक दिन, तो बीबी ने कहा कौन सा बुरा काम करके आया, कोई कौन सा गुनाह किया है बता। कोई गुनाह नहीं। सही बता, आज जो तेरा बेटा मैंने पाला है ना, बेटा बन के बना के माँ बन के, इसने मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ गंद का काम करना चाहा था। मैं समझ गई मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है। मैंने कहा चल मैं तेरी माँ हूं, मेरे हाथ क्यों लगता है, मेरा हाथ क्यों पकड़ता है। कहते हैं उसकी आंखें हल्की सी खुली, पीछे हट गया। हजरत सईदना मौलाना रूम कहते हैं वो आदमी सजदे में गिर के रोने लगा। बीबी ने कहा क्या हुआ? कहा मैं अब तक तो बिल्कुल संभाले हुए था, मगर बुढ़ापे में एक लड़की का हाथ पसंद आ गया, चूड़ी पहनाते वक्त थोड़ी देर पकड़े रखा, फिर छोड़ दिया। मुझे क्या खबर थी कि मेरा ये हाल होगा। मैं अपने रब से कह रहा हूं मालिक मुझे माफ कर दे। उसका जो बेटा था, वो जो पाला था, वो बेहोश होकर मर गया। उसने ये बात इसी शर्म में इंतकाल कर गया। इसका मतलब अपनी बहन, अपनी बेटी के साथ कोई नहीं चाहेगा कि उसके साथ बदकारी कोई करे, कोई नहीं चाहेगा कि किसी की बहन के साथ कोई जिना करे। तो फिर अगर तुम नहीं चाहते तो फिर तुम क्यों ये चाहते हो? नौजवानों, जिना करने वालों, तुम ये कैसे चाहते हो कि तुम्हारी बहन के साथ कोई, तुम दूसरों की बहनों के साथ वो करते हो? तुम अगर टेलीफोन में बात करते हो, तुम्हारी बहनें भी तो टेलीफोन में बात करती हैं। तुम अकेले नहीं बिगड़े, तुमने पूरा घर बिगाड़ दिया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे नबी फरमाते हैं तुम अगर मोमिन हो तो जो अपने लिए पसंद करते हो अपने भाई के लिए भी पसंद करो। तुम बर्दाश्त नहीं करोगे तो कोई दूसरा भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हारून बिन मूसा बोले चल पीछे हट जा। उसने कहा मेरे हुस्न में क्या कमी लगी तुझे? मैं हसीन हूं, जो मुझे देखता रह जाता है। मेरे हुस्न के जलवे देख, मैं बादशाह की बीबी हूं, कोई आम औरत नहीं। तू मेरे हुस्न की तौहीन करता है, आखिर क्या ऐसी कमी है मेरे हुस्न में? तो वो ताबई बोला अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं। सुभान अल्लाह। औरत बोली तू ऐसे नहीं मानेगा। उसने जाके उसके हाथ डाला ना, वो बोला या अल्लाह मुझे बचा। ये कह के आगे बढ़ा, आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आगे जाके उसने दरवाजे पे हाथ मारा, जैसी हाथ मारा बाहर से दरवाजा ताला टूट गया। ये बाहर को निकला, ये दौड़ा, इसने देखा ऊपर चढ़ गया, 1 मंजिल 2 मंजिल, पीछे फौजी 3 मंजिल पे चढ़ गया। फिर इसने देखा ये नहीं मानेंगे, ऊपर से कूद गया, ऐ अल्लाह जान दे दूंगा मगर जिना नहीं करूंगा। ऊपर से खौफे खुदा से कूदा। अल्लाह भी कैसा करीम है, वो नीचे आने से पहले फरिश्ते को भेजा, अपने पर पे फरिश्ते ने नीचे उतार के रखा। और जैसे इसकी आंख खुली, देखा बड़ा खूबसूरत एक शख्स खड़े। कहा आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। कहा मैं तुझे खुशखबरी देने आया हूं। कहा मैंने आपसे ज्यादा हसीन इंसान नहीं देखा। बोले हाँ मैं तुझे खुशखबरी देने आया हूं, अल्लाह तुझसे राजी हो गया है। कहा आप हैं कौन? कहा मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूं। मैं तुझे बताने आया हूं जो मैंने नबी हो के काम किया था, तूने मोहम्मद के उम्मती ने वो काम कर दिया। सुभान अल्लाह। नौजवानों, अपने किरदार को मजबूत करो, अपने नबी से मोहब्बत करो, अपने किरदार को हमेशा कभी दागदार ना होने दो। बस अपने रब से कहो मालिक हमको माफ कर, बड़ा ही करीम है, वो तुमको माफ करेगा, तुम पे मेहरबानियां करेगा। मेरी बात खत्म हो गई। इतना रोया करो कि आंख का आंसू आया करे और वो यहां तक आया करे। अल्लाह फरमाता है इतना रो ले, इतना कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह तेरे माफ कर दूंगा। सारे गुनाह एक आंसू से माफ करता है। करीम है, रहीम है। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर। जान देने वाले कुछ भी कर सकते हैं ना, एक दूसरे की तरफ ना देखें, हम मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो नबी के नाम पे जान भी दे देंगे,
और एक दूसरे की तरफ मुस्कुराना नहीं। नौजवान कितने हैं जो जान भी दे देंगे आज से अपने नबी के लिए और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। वो नौजवान बाहर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, आ जाएं, सुभान अल्लाह, इधर आ जाएं, आ जाएं, आप भी आ जाओ बेटी, इधर आ जाओ। सुभान अल्लाह। कोई और आशिक रसूल है तो आए जल्दी। कोई जज्बात में ना खड़ा हो, सोच समझ के खड़ा हो। आ जाए बेटी। सुभान अल्लाह, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, दाढ़ी मुड़ाना हराम, सुभान अल्लाह, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। दाढ़ी एलानिया मुड़ाने वाला फासिक है। दाढ़ी एक मुश्त रखना ये वाजिब है। कोई और चौथा आशिक रसूल हो तो आए और आके कहे अब तक जिया था सभी के लिए, अब जीऊंगा मैं नबी के लिए, हुसैन के नाना के लिए। सुभान अल्लाह। कोई चौथा आशिक रसूल हो तो जल्दी निकले। जैसे आज ये तीन निकले वैसे ही हम सब लोग एक दूसरे को देखते देखते निकलते हुए चले जाएंगे। कोई किसी के साथ नहीं आएगा। दाढ़ी कटाना भी हराम है और मुंडाना भी हराम है, एक मुश्त कम नहीं। अब कोई और चौथा है हो तो इस महफिल में आगे पीछे से खड़ा हो और कहे सैयद साहब मेरे दिल में ये बात आज आ गई, जब कोई किसी का है ही नहीं, सब कब्र तक के साथी हैं, तो इन कब्र के बाहर के लोगों से क्या मोहब्बत करूं, मोहब्बत उससे ना करूं जो कब्र के अंदर तशरीफ सुभान लाएंगे। अल्लाह। कोई चौथा आशिक रसूल हो तो खड़ा हो नौजवान और कहे मैं अपने नबी के नाम पे आज से पूरी सुन्नत रखाने के लिए तैयार हूं। कोई चौथा आशिक रसूल हो तो जल्दी खड़ा हो, देर ना करे। सुभान अल्लाह। मेरे लिए ये तीन ही काफी है, मगर आपसे कह रहा हूं मेरे नौजवानों खड़े हो और कहो अभी हमारी माएं बांझ नहीं हुई जो आशिक रसूल पैदा करती हैं। आज भी हम मुआशरे में इनकलाब ला सकते हैं। हम हुजूर के आखिरी नबी के उम्मती हैं, हम नबी से बहुत मोहब्बत करते हैं, जाने दे सकते हैं। कोई चौथा आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए अपने नबी के नाम पर और इस महफिल में खड़े होकर कहे मैं अपने नबी के नाम पे पूरी सुन्नत रखाने के लिए तैयार हूं। चौथा हो तो खड़ा हो जाए। सुभान अल्लाह। है कोई चौथा? इधर कोई आशिक रसूल? मुस्कुराओ नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, मेरी तरफ देखो, इधर देखो। कुछ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं काफी, जिनकी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, उनसे गुजारिश है आप अपनी चेहरे पर रहम करें, आए और इस बज़्म मोहब्बत को और सजाएं। कोई चौथा आशिक रसूल हो तो आगे पीछे से खड़ा हो जाए। कोई है दीवाना मेरे आका का, मेरे हुजूर का, जो अपने नबी के नाम पे खड़ा हो जाए, हुजूर का आशिक? इधर देखो, ये दाढ़ी तुमको बरकतें देगी, तुम्हें मुसलमान जाहिर करेगी, ये शार इस्लाम है। औरत के कभी आती नहीं, मत कितना भी मुड़ा ले उसके कभी जाती नहीं। सुनो, दाढ़ी रोज कहती है मैं तू मर्द है, मगर लोग मुड़ा के कहते हैं नहीं नहीं मैं मानूंगा नहीं। मगर याद रखो मेरी बात को, अल्लाह ने मर्दों के चेहरे खूबसूरत बनाए दाढ़ियों से और औरत को सरों के बालों से अल्लाह ने जीनत बख्शी है। सुभान अल्लाह। जिनकी छोटी दाढ़ी हो वो भी खड़े हो सकते हैं, जिनकी एक मुट्ठी से कम दाढ़ी हो वो भी खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह। उनकी दाढ़ी भी अगर पूरी करेंगे तो एक ही दाढ़ी का सवाब मिलेगा। इनकी छोटी दाढ़ी हो ना। एक बात और बताऊं नौजवानों, देखो हंसना तो सब जानते हैं, तुम रोना सीखो अल्लाह के खौफ से। सुभान अल्लाह। हर जगह ना मुस्कुराया करो। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पे संजीदा रहा जाता है और जरूरी होता है। मैं चौथा आशिक रसूल ढूंढ रहा हूं, मेरा दिल कहता है चौथा कोई हो आशिक रसूल तो वो जरूर खड़ा होगा जिससे अपने नबी से मोहब्बत होगी। वो आज एक खड़े होके तो देखे, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। कोई चौथा आशिक रसूल हो इन तीन नौजवानों के अलावा तो और खड़ा हो जाए। कोई चौथा है? आ जाओ आ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलादे अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, ये चार हो गए। सुभान अल्लाह। कोई पंजतन का बांधने वाला पांचवा और आ जाए। सुभान अल्लाह। इस बज़्म में और चार चांद लगाए। देखो कौन नौजवान कहता है सुभान कि मैं किसी दुनियादार का गुलाम नहीं, मदीना। और किसी को दाढ़ी, शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। अच्छी लड़की से शादी करनी है, शादी से पहले पूरी दाढ़ी रखाओ, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई बेकार बदकिरदार लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला पसंद ही उसे आता है जैसे मदीने वाला पसंद हो, जैसे हुजूर के दीन पसंद है। कोई चौथा पांचवा आशिक रसूल जो किस महफिल में खड़े होकर कहे लीजिए सैयद साहब मैं हुजूर के नाम पे पंजतन पाक के नाम पर पांचवा खड़ा होता हूँ, अल्लाह ताला आपको जजा देगा। देखें हिम्मत कर लें, कोई पांचवा हो तो आए, अल्लाह ताला आपको जजाए खैर अता करे। उठ जाएं, अल्लाह आप पर फजल करेगा।
हुजूर की महफिल है, सरकार मदीने से देख रहे हैं मेरे आका। बेशक सुभान अल्लाह। कोई हो नौजवान जो अपनी जिंदगी को आज बदले, तो इसमें पांचवा कोई हो तो आ जाए, उठ जाए। कोई है पांचवा नौजवान? कोई है? कोई नहीं है? है कोई भाई? कोई हमारा भाई? सुभान आ जाओ, आ जाओ मेरे बेटे, आ जाओ। अच्छा, मैं कोई कमजोर मुबल्लिग नहीं हूं, एकदम नाराज हो जाऊं, सुभान है ना भाई? मुझे पता है कभी कभी इंसान गेहूं डालता है तो बहुत दिनों के बाद खेती जमती है। सुभान आज ये 5 हुए, कल ये 6 भी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। अब गरीब नवाज की छठी वाला भी आ जाए मेरा दोस्त, सुभान अल्लाह। सब नहीं खड़े होंगे, वही खड़ा होगा जिसे अजमेर वाले से मोहब्बत होगी। वो गरीब नवाज का आशिक कोई हो तो आज छठी कर दे गरीब नवाज की, पूरी सुन्नत के साथ। कोई आशिक रसूल? चलो 5 लोग मेरी तरफ देखो, सुभान अल्लाह। कहो इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज से न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, इंशाअल्लाह पूरी सुन्नत के साथ। ऐ अल्लाह इनको जज़ा अता फरमा मेरे मालिक, इन्होंने इस पुरफितन दौर में तेरे हबीब की सुन्नत पे अमल की नियत की है, या अल्लाह इनको इस्तिकामत अता फरमा, इन पर फजल, इनका साथ दे परवरदिगार, इन पर फजल फरमा, अल्लाह कबूल फरमाए। बैठ जाओ बेटे। सुभान अल्लाह। अब कोई और है जो मेरे नबी के नाम पर हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है? बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन के साथ खड़ा होगा। हुजूर ने फरमाया मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क नमाज है। जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। तो हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है। दोनों हाथ उठा के जितने लोग आज से नमाज की नियत करें और आज से शुरू करें और वाकई में मरने के वक्त में नमाज ही काम आएगी, दोनों हाथ उठा के, वो दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह कहें आज से नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह नमाज की, दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, आपको तौफीक देगा अल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे में रखेंगे इंशाल्लाह। हमेशा मसलके आला हजरत पे सख्ती से कायम रहेंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे। भाइयों, मैं आपका खादिम हूँ, कुछ बात मेरी बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना, कोई बात ख़राब लगी हो मेरी तौबा कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम। सुभान अल्लाह।